देखिए, किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था पिछले दिनों। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। 700 किसान मारे गए थे, बॉर्डर के ऊपर महीनों बैठे रहे थे। लेकिन एमएसपी की भी बात हुई थी। एमएसपी के लिए सरकार ने कुछ नहीं करा। आज किसान की लागत बहुत बढ़ गई है। मजदूरी महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इंसेक्टिसाइड महंगे हो गए, बीज महंगे हो गए। किसान उसी जगह खड़ा है बेचारा। दिल्ली के दरबार में अगर वो अपनी फरियाद रखना चाहता है तो उसको ऐसा समझा जा रहा है जैसे कोई देश के दुश्मन आ गए। कहीं आंसू गैस छोड़ रहे हैं तो कहीं लाठी चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर किसान बॉर्डर पर हैं। आंसू गैस और लाठीचार्ज की सूचना आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था पिछले दिनों। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। 700 किसान मारे गए थे, बॉर्डर के ऊपर महीनों बैठे रहे थे। काले कानून सरकार लेके आई थी ये कह के कि किसान हित में है, और बाद में उन्होंने जब समझौता हुआ तो उसमें काले कानून हटाया और ये कहा कि ये भी किसान के हित में है। पहले भी हित में थे और हटाने पे भी हित में है। लेकिन एमएसपी की भी बात हुई थी। एमएसपी के लिए सरकार ने कुछ नहीं करा। आज किसान की लागत बहुत बढ़ गई है। मजदूरी महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इंसेक्टिसाइड महंगे हो गए, बीज महंगे हो गए। किसान उसी जगह खड़ा है बेचारा। जुमले उसे मिलते हैं कि हम दुगनी आय करेंगे, लेकिन करा अभी तक कुछ है नहीं। अब अगर किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए दिल्ली आना चाहता है, दिल्ली के दरबार में अगर वो अपनी फरियाद रखना चाहता है तो उसको ऐसा समझा जा रहा है जैसे कोई देश के दुश्मन आ गए। कहीं आंसू गैस छोड़ रहे हैं तो कहीं लाठी चार्ज कर रहे हैं। कीलों वाले वो बिछा रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें रखी जा रही हैं। अरे ये देश का अन्नदाता है, ये हमारे किसान हैं, इनके साथ ये सलूक होगा? अब सब कुछ करेंगे आप, आखिर में आके जब पीक पॉइंट पे हो जाएगा, हो सकता है किसान दो चार मारे भी जाएं, आंदोलन आगे भी बढ़ जाए, और जब पीक आ जाएगा तो आप एमएसपी की ऐलान कर देंगे क्योंकि इलेक्शन है। ये सियासतें बंद होनी चाहिए। एक सवाल और था मेरा। प्रधानमंत्री आज यूएई चले गए हैं, किसी मंदिर की ओपनिंग करेंगे। पहले राम मंदिर, अब यूएई में मंदिर, और फिर 19 तारीख में कल की मूर्ति का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 2024 से पहले 3 मंदिरों के। देखिए, अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री अगर बाहर जाके मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए सम्मान की बात है, देश के लिए सम्मान की बात है। उन रियासतों में वो जा रहे हैं जहाँ पे राजतंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपने देश पे भी ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जिस तरह से मदरसों पे के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चल रहे हैं, उसको भी उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ये माहौल बना रहे हैं और हमें सम्मान दे रहे हैं, और हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए आज हम सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल है मेरा। हल्द्वानी में जिसको आरोपी बनाया गया अब्दुल मलिक, उसको सरकार ने 2 करोड़ 44 लाख का नोटिस थमा दिया है। कहा गया रिकवरी होगी उससे। ये क्या संदेश किस तरह का? अब देखिए, जो भी संदेश है, आपको मुझे सबको मालूम है जो संदेश दिए जा रहे हैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं इन संदेशों को? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बयान दिया गया है, सीएए से मुसलमानों को कोई भी समस्या नहीं होगी, इस पर क्या कुछ कहना है? अगर बांग्लादेश से, श्रीलंका से, बर्मा से प्रताड़ित होकर कोई मुसलमान हिंदुस्तान आ रहा है और उसको नागरिकता मिल रही है, अगर वो दे रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं।